पहले जेडीयू के नेता एक एक कर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हैं। 2024 के लिए उनकी संभावित उम्मीदवारी जताई जाती है। फिर 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेते ही नीतीश कुमार भी 2024 में पीएम मोदी को रोकने की कसम खाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का निशाना पीएम पद पर है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। नीतीश के दावे में कितना दम। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जता दी है। वो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए पूरा जोर लगाने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 में 2014 नहीं दोहराया जाएगा। तो क्या नीतीश के मन में एक अणे मार्ग से 7 लोक कल्याण मार्ग का रास्ता तय करना है? क्या वो 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को चुनौती देने का प्लान बना रहे हैं? जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव का भी मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल से बेआबरू होकर बर्खास्त किए जाने के बाद भी मुकेश सहनी का दावा है कि नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए महागठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। हिंदी पट्टी में पिछड़े वर्ग से आने वाले नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है और साथ ही समाजवाद का तगमा भी। हिंदी पट्टी में लोकसभा की आधी से अधिक सीटें हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार का सपना एक अणे मार्ग से 7 लोक कल्याण मार्ग जाने का है? अगर हाँ, तो क्या उनकी राह इतनी आसान होगी? पटना का एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग आवास में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक अणे मार्ग से दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग का रास्ता तय करना चाहते हैं। पद की दावेदारी रहेगी 24 में? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का सबके मन में ये बात थी की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में। बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था। लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 2024 में पीएम मोदी की राह आसान नहीं होगी। विपक्ष उनका रास्ता रोकने को तैयार है। कहीं न कहीं दबी जुबान में वो खुद को पीएम पद का दावेदार तो नहीं बता रहे। अगर ऐसा है तो अब इसके बरअक्स यानी उलट कभी नीतीश कुमार के हनुमान रहे आरसीपी सिंह का दावा भी सुन लीजिए। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूं। आरसीपी सिंह करीब 2.5 दशक तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, सबसे भरोसेमंद रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं, लेकिन नीतीश ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अगर आरसीपी सिंह ये दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में 2024 में पीएम मोदी को विपक्ष की तरफ से खुली चुनौती देने का प्लान है। नीतीश के सपने पर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए
और फिर बहाना करके हमसे अलग हुए। फिर 17 में जो तेजस्वी जी ने उनका नाम दिया, वो नाम मैं ना ही लूं तो ज़्यादा अच्छा है। पलट करके आए और यहाँ जब उन्हें लगा इस बार फिर अब नहीं तो कभी नहीं, 24 में हम फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसके कारण उन्होंने सारे बहाने को, आरसीपी उनके थे, 1 साल तक उनको जबान नहीं खुला क्या, वो कभी कहा क्या कि हम नहीं चाहते हैं, और उनकी पार्टी को कौन छोट बड़ करना चाहा। ये सब बहाना है। प्रधानमंत्री बनने की चाहत, महत्वाकांक्षा ने उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए, और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को उनका अति पिछड़ा होना, साफ सुथरी छवि का होना और हिंदुत्ववादी चेहरा होने का लाभ मिलता रहा है। इसकी काट में नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार में किए गए ऐसे कई काम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नजीर बन चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा कि नीतीश बाबू से बड़ा कोई समाजवादी नहीं। नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश की यह राह इतनी आसान होगी? क्या विपक्ष नीतीश कुमार को अपना नेता मानेगा? क्या दल बदल की छवि से उबर पाएंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार देश के सबसे पॉपुलर पीएम को चुनौती दे पाएंगे? यानी नीतीश कुमार की राह में चुनौतियां भी बड़ी हैं। उनकी ये राह आसान नहीं होने वाली। अगर वे इस राह पर चलते हैं तो उन्हें एक एक कर कई मुश्किलों से निपटना होगा। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के दोनों ही लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की तलवार लटक रही है। कांग्रेस किसी भी हाल में राहुल गांधी या गांधी परिवार से अलग किसी और को विपक्ष का नेता मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जो देश की स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसमें नरेंद्र मोदी काफ़ी शक्तिशाली हैं। ऐसे में विपक्ष को एक मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता है, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा उसके सांसद होंगे। लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व इस समय हेराल्ड मामले में फंसा हुआ है, और जो मोदी जी अपना एजेंडा सेट करते हैं परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उस पैरामीटर पर नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। क्योंकि नीतीश कुमार 1998 से रेल मंत्री रहे और तब से पावर में रहे, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उसके अलावा उन पर कोई परिवारवाद का आज तक आरोप नहीं लगा। तो उस पैरामीटर पर नीतीश देश में सबसे सर्वोत्तम है। और दूसरी बात है कि जो देश की अन्य पार्टियां, कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बना नहीं सकती है केंद्र में, तो दूसरी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सबसे अधिक है। और आपको ये मत भूलना चाहिए कि जनता, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं? निश्चित रूप से सबसे बेहतर उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार की राह में एक और रोड़ा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का सवर्ण चेहरा उनकी दावेदारी में प्रमुख रोड़ा अटका सकता है। ऐसी स्थिति में यूपी में अखिलेश यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन, ओडिशा में नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश में भूपेश बघेल, राजस्थान में अशोक गहलोत और महाराष्ट्र में शरद पवार की तुलना में नीतीश कुमार का चेहरा बीजेपी को टक्कर देने के लिए अधिक प्रभावी माना जा रहा है। पहले ये जान लीजिए कि देश के कुछ बड़े और प्रमुख राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं।
बिहार 40, झारखंड 14, उत्तर प्रदेश 80, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 46, छत्तीसगढ़ 11 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। झारखंड और बिहार में कांग्रेस सत्ता में साझीदार है, जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी विपक्ष में है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले ही दिनों दावा किया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और वो प्रधानमंत्री बनने की हर योग्यता रखते हैं। एनडीए से बाहर निकलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार 2024 में पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे?